ओम साई राम। बहुत सारे जो भक्त हैं, हमने जो ये जो उपक्रम शुरू किया है बाबा के 11 वचनों का अभ्यास भक्तों तक पहुंचाने का और भक्ति की परिभाषा सुनिश्चित करने का, मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे साईं भक्त इसको बिल्कुल तहे दिल से अपने भक्ति भाव से इसको सुन रहे हैं और बड़े प्रसन्न अच्छी कमेंट्स वो उस पर दे रहे हैं। यही उपलब्धि इस बाबा के 11 वचन इस श्रृंखला की है। इसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जो अनुभूतियाँ दी है उस पर हमारी टीम काम कर रही है। समय आने पर आपको शायद कांटेक्ट किया जाएगा। आज हम 10वां वचन ये देखेंगे। अब देखिए 9वें वचन में हमें हमारी आध्यात्मिक प्रगति कैसी कर लेनी है और इसमें क्या विपत्तियां, क्या संकट आड़े आ सकते हैं, ये भी आपको बता दिया। अब आगे क्या है? आगे क्या? ये जेस्टेशन पीरियड है, कठिन है लेकिन अनिवार्य है। वो हमको बड़ी उत्सुकता रहती है, अब आगे क्या, अब आगे क्या? आगे कुछ नहीं। एक बार हमें भगवान ने, हमारे आराध्य दैवत ने हमें भक्त करके स्वीकार कर लिया। हमें जीवन में शाश्वत हमारा उद्देश्य क्या है ये समझ लिया। उसके बाद हमारी भक्ति के माने क्या है, किस द्वारा और किस माध्यम से वो की जाती है, एक बार ये जान लिया तो भक्ति मार्ग पे चलते रहना है। बाबा के और नज़दीक 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 आते रहना है। अभी 10वां वचन मराठी में मैं पढ़ता हूँ। बहुत गूढ़ ऐसी बाबा की बोली है ये, सीधा सीधा अर्थ को तो पता ही नहीं चलता। माझा जो जाहला काया वाचा मनी, तयांचा मी ऋणी सर्व काळ। यानी बाबा कहते हैं जो मेरा तन मन वचन से हो गया है उसका मैं सर्वदा ऋणी रहूँगा। अब ये उपरोक्त जो वचन है अभी जो हम अभ्यास कर रहे हैं उसमें ऋणी यानी जिसने मुझसे, ऋणी यानी ऋण को लेने वाला, कर्जा लेने वाला, कर्जदार, देने वाला धन को, साहूकार। अब ये ऋणी शब्द क्या है समझ में नहीं आया मुझे। बाबा इस वचन में ऋणी ये शब्द ने बड़ा परेशान कर दिया, मुझे बड़े उलझन में डाल दिया। चंद महीनों तक तो इसका पता ही नहीं चला ये बाबा ऋणी क्यों कह रहे हैं। बड़े मस्तिष्क में झंझनाहट होने लगी। इस शब्द का क्या अर्थ होना चाहिए? बाबा स्वयं को ऋणी क्यों कह रहे हैं? यानी क्या कहा है? आप तन मन वचन से मेरे हो जाओ, मेरी भक्ति करो, मुझे संपूर्णता शरणागत आकर चारों मुक्ति की अवस्था जो है वो प्राप्त कर लो, निष्काम कर्म अवस्था प्राप्त कर लो। किसी प्रकार की अपेक्षा न रखते हुए भक्ति करते रहो। इसमें क्या होगा? आध्यात्मिक प्रगति किसकी होगी? हमारी। तो ऐसा क्यों कहा उन्होंने कि मैं आपका ऋणी रहूँगा, आपका आभारी रहूँगा? किस लिए भाई? क्या कर्ज लिया था हमसे? भक्ति हम कर रहे हैं, प्रगति हमारी हो रही है। आपका ये दिल का बड़ापन है और प्रभु आप कृपालु दयालु हो मेरे साईनाथ, आपने मुझे स्वीकार कर लिया है। किसमें? हमारी भक्ति, आपकी भक्ति करने के लिए। यही हमारी आध्यात्मिक प्रगति, यही आपके चरणों में हो रही है। तो बाबा
बाबा आप हमारा आभार क्यों मान रहे हैं? आपको हमारा आभार क्यों मानना चाहिए? यानी हम आप पर कोई उपकार कर रहे हैं? काया वाचा मन से सर्वस्व से आप मेरे हो गए हो, मैं तुम्हारा सदा सदा के लिए ऋणी बन जाऊंगा। ये क्यों कहने की जरूरत पड़ी सर आपको? बाबा, इस वचन में बाबा को इतना कमीपन लेने की जरूरत क्या है? क्या आवश्यकता दान पड़ी? वास्तविकता मैंने वास्तव में क्या कर रहे हैं? हम बाबा का नामस्मरण करते हैं, बाबा की भक्ति करते हैं, बाबा ने दिखाए हुए मार्ग पर चलते चलते हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है। तो हम क्या बाबा पर मेहरबानी कर रहे हैं? कुछ क्या है ये? बड़ा परेशान कर दिया इस ऋणी शब्द ने। बहुत गहन चिंतन के पश्चात बाबा की सत्कृपा से और बाबा ने वो जो कुछ सोच विचार मन में डाले, उसके बाद इस अर्थ ऋणी ये शब्द का मर्म समझ में आ गया। ये ऋणी क्या है? ये वचन यानी भक्ति का अंतिम पड़ाव, बस अंतिम पड़ाव। नवविधा भक्ति की अंतिम कड़ी क्या है? आत्मनिवेदन, अर्थात नवी भक्ति है वो। यही है भक्ति का पोस्ट ग्रेजुएशन, स्पेशलाइजेशन। इसके लिए हमें क्या करना है? काया वाचा मन से वचन से बाबा को हमारा पूर्णता जो भी कुछ है, काया वाचा मन पूरा भगवान को, साईनाथ भगवान के चरणों में समर्पित करना है। अपना पूर्ण अस्तित्व ही समर्पित करना है। मैं सिर्फ रोबोट हूँ, प्रकृति के नियमों अनुसार ये इस देह धारणा किया हूँ, बाकी मेरा स्वतंत्र अस्तित्व कुछ बचा ही नहीं है। ये संपूर्ण शरणागति स्वीकार कर, ऐसी शरणागति हम स्वयं का न रहकर साई स्वरूप में हमें विलीन होने के पश्चात, साई हमारा विषय दूसरा विषय ही नहीं है। साई हमारा खाने का विषय, साई हमारा पीने के विषय, साई हमारा सब 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 कृतियों का विषय साई है। साई स्वरूप में विलीन करने के पश्चात, होने के पश्चात जो उन्मनी अवस्था, तुरीय अवस्था जो बोलते हैं, जो प्राप्त हमें करना है, ये अवस्था प्राप्त करनी होनी है। भगवान, अब मैं मेरा नहीं रहा, मैं मेरा आपा खो चुका हूँ, मैं संपूर्णतः आपका हो चुका हूँ। भगवान, जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है, पानी में नमक घुल जाता है और अपना अस्तित्व खो बैठता है, उसी प्रकार मैं आपके अस्तित्व में घुल मिल चुका हूँ। सायुज्यता मुझे आपकी ही कृपा से प्राप्त हुई है, सायुज्य मुक्ति। अब ये अवस्था प्राप्त करने हेतु साई का ये जो ऋणीपन है ना, ये ऋणी हमारे उद्धार हेतु किस प्रकार दौड़ा चलाता है, यह अब हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। ऊर्जा है, भक्ति की एक खुद की एक ऊर्जा है, ऊर्जा का एक चक्र है। किसी भी ऊर्जा का एक चक्र होता है, इट्स पावर साइकिल, एनर्जी साइकिल। और उसको ये एनर्जी पूरा करने हेतु दो छोर लगते हैं। उसमें एक होता है घन भार, दूसरा होता है ऋण भार, यानी एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। अब सादा उदाहरण लीजिए, घर में ये अगर दिया जलाना है, उसमें दो तार जुड़े होते हैं। एक होता है घन भार का यानी पॉजिटिव का तार, और दूसरा तार होता है ऋण भार का तार यानी निगेटिव। अब ये ऋण भार के तार में विद्युत प्रवाह नहीं होता है, पॉजिटिव में विद्युत प्रवाह है पूरा। लेकिन ऊर्जा साइकिल, एनर्जी साइकिल पूरा करने हेतु ये निगेटिव की आवश्यकता होती है। अगर ये नहीं होगा तो दिया प्रकाशमान नहीं होगा। जब धन भार और ऋण भार ये दोनों तारे दिए से जुड़ जाती है तब प्रकाश होता है। अब इस जगह अध्यात्म में इस धन भार की तार जो है, अर्थात हमारा समर्पण, हमारी भक्ति की परिणति कह सकते, उसकी हमारी भक्ति का आउटकम
संपूर्ण शरणागति की जो अवस्था हमारी है, आत्मनिवेदन की जो अवस्था है, ये भक्ति की नवी अवस्था है, ये मान लीजिए, ये पॉजिटिव है। हमने हमारे आराधना के बल पर, उपासना के बल पर बाबा को प्रसन्न कर लिया और उन्होंने ये लेवल तक लाया कि हमको तुरीय अवस्था प्राप्त हो गई या उन्मनी अवस्था प्राप्त कर ली, मान लीजिए ये हमारी पॉजिटिव घनबार है। परंतु भक्ति के इस धन भार से हम कितने संपन्न हो, कितने भी संपन्न क्यों न हो, कितने भी संपन्न, सद्गुरु कृपा का ऋण भार का तार जुड़े बिना आत्मानंद का प्रकाश फैलेगा ही नहीं। आप अपने आप को बहुत योग्य है, लेकिन उसमें सद्गुरु की कृपा नहीं है। ये जो सद्गुरु की कृपा है, ये निगेटिव तार समझ लीजिए। इसलिए बाबा कहते हैं कि जब तू मेरा काया से, वचन से, मन से पूर्णतः मेरा हो जाएगा, तब मैं ऋणी बनकर, ऋणभार बनकर, आशीर्वाद रूपी, प्रसन्नता रूपी ऋणभार बनकर संपूर्ण कार्यकाल में ऋणभार बनकर तेरे भीतर आत्मानंद का प्रकाश हमेशा फैलाता रहूँगा। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। यही हमें उपलब्ध करना, यही हमारा उद्देश्य है। इस विषय में तो सतत चिंतित मत रहना। मैं आत्मानंद का प्रकाश मेरे आशीर्वाद रूप से, अब तूने एक हैसियत, एक महारत हासिल की है, एक स्पेशलिटी ली है, तूने एक अपना एक मकाम हासिल किया है, अब वो मकाम को आशीर्वाद रूप से मैं तुझे, तेरे अंदर की जो एनर्जी है उसको प्रवाहित करने हेतु मेरा निगेटिव ऋण भार, ऋणी, ये मैं उसको लगाऊंगा। यही आश्वासन इस वचन के माध्यम से बाबा हमें देते हैं। सद्गुरु की कृपा अर्थात ऋण भार। इसलिए बाबा कह रहे हैं, तू घनभार रूप बन जा और मैं ऋणभार रूप पर बनकर हमेशा मेरा कृपा आशीर्वाद तुझे देते रहूँगा, तेरे जीवन का उद्धार करूँगा, आत्मानंद का प्रकाश फैलाकर तेरे जीवन में उजियारा भर दूंगा। इस हेतु मैं तेरा सदा ऋणी रहूँगा और ऋणी बनकर रहूँगा। ऋणी बनकर रहना मेरे आशीर्वाद की, जो ऋणभार की निगेटिव एनर्जी की जो तार है, हमेशा तेरे से जुड़ी रहेगी मेरे आशीर्वाद के रूप में। एक बार सद्गुरु कृपा से ये अवस्था प्राप्त हो जाने पर आगे का प्रवास क्या होता है? ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, यानी ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति, अर्थात पर ब्रह्म के अस्तित्व में अपना अस्तित्व विलीन कर देना, ब्रह्म होने की अवस्था प्राप्त कर लेना, यही अवस्थाएं प्राप्त होती है। केवल किताबी ज्ञान से, पुस्तकी ज्ञान से ये प्राप्त नहीं होता। ब्रह्म ज्ञान किताब में वर्णन किया जरूर है, लेकिन मिलना असंभव है। साई सच्चरित्र में बहुत अच्छी ओविया लिखी हुई है 16वें अध्याय में, केवल बुद्धि वैभव के सहारे सच्चा मर्म हाथ न लगे, साधु गुरु सत्संगे सेवा अनुरागे तत्प्राप्ति। ब्रह्म निरूपण क्या थोड़ा पोथी पुस्तकों में भरा पड़ा, तथापि सद्गुरु कृपा हुए बिना प्राप्त न होवे कल्पांत तक। सद्गुरु कृपा की ऋणभार रूपी तार सतत सेवा और अनुराग के माध्यम से जुड़कर, अर्थात हम स्वयं घनभार बनकर साईं भगवान को ऋणभार युक्त, अर्थात साईं भगवान की साईं भगवान की जो उन्होंने कहा है ऋणी बना, उसको साईं भगवान की इस कृपा को ऋणी बनाकर हम अध्यात्म मार्ग में अग्रसर हो सकते हैं। और यही हमारा जीवन का उद्देश्य है, यही मुक्त अवस्था है, यही उन्मनी अवस्था है, यही तुरीय अवस्था है। और हमें अंत में कितने जन्म लगे, कितने साल लगे, कितने लगे, हमें प्राप्त करना है, ये हमारा जीवन का उद्देश्य है। ओम साई राम। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग,
रंगला श्रीरंग अवघा रंग एक झाला अवघा रंग एक